हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ सिलोगिज्म। सिलोगिज्म बैंकिंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही आसान है। एक बार आप समझ लें सिलोगिज्म क्या है, कैसे बनता है, तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा इसको बनाने में। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा, और एक बार आप सीख लें तो फिर कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी आपको नहीं लगेगा कि हमको ये समझ में नहीं आया। सिलोगिज्म में 3 या 4 या 5 जितने भी कथन हो या 2 कथन हो, कथन दिए रहते हैं और नीचे उसके निष्कर्ष दिए रहते हैं। अगर मैं हिंदी मीडियम वाले के लिए पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं इस पर इंग्लिश वालों के लिए भी इंग्लिश में वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ 3 कथन दिए हुए हैं, किसी में 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं। जितने भी कथन रहेगा उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ऐसे मैं बता दूंगा, समझ जाएंगे आप। और 2 निष्कर्ष है, 2, 3, 4 जितना भी निष्कर्ष हो सकता है, 5 भी निष्कर्ष हो सकता है, निष्कर्ष रहेगा। 2 कथन, 3 कथन, 2 निष्कर्ष है इसमें। यहाँ भी 3 कथन, 2 निष्कर्ष है। अब इसको मैं बनाऊंगा सभी रूप गोले हैं, तो हम रूप के लिए आर लिख देंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम में पूरा रूप लिखिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और बैंकिंग एग्ज़ाम आप लोग जानते ही हैं तो उसमें स्पीड बहुत ज़रूरी है, जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर लेना। इसलिए रूप को आर लिखेंगे। सभी रूप गोले हैं, ये गोले को जी लिख देते हैं। सभी रूप गोले हैं, तो रूप, सभी जो रूप गोले हैं तो रूप को गोला के अंदर डाल देना है। रूप गोला के अंदर, सभी रूप गोले हैं। सभी आकार छोटे हैं, यहाँ आकार और छोटे से कोई ये नहीं मिला, तो हम देखते हैं तीसरा सेंटेंस। कोई छोटा रूप नहीं, कोई भी छोटा रूप नहीं, छोटा को CH लिखते हैं, कोई छोटा रूप नहीं है। और सभी आकार छोटे हैं, ये आकार छोटा के अंदर आ जाएगा। अब मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आप समझें। कोई भी रूप छोटा नहीं, रूप और छोटा से अलग अलग कर देंगे। छोटा को CH लिख देते हैं। और कोई भी आकार, सभी आकार छोटे हैं, तो आकार छोटा के अंदर जाएगा। देखिए निष्कर्ष कैसे हो। कथन, सभी गोले, सभी रूप गोले, सभी रूप गोले हैं, सभी आकार छोटे हैं। ये इससे नहीं बन मिल रहा था तो हम इसको सेंटेंस को रहने दिए। अगला सेंटेंस पर है, कोई छोटा रूप नहीं, कोई छोटा रूप नहीं, ये दोनों तो है नहीं। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, सभी आकार छोटे हैं। ये मेरा निष्कर्ष, कथन पूरा हो गया। अब मैं निष्कर्ष देखता हूँ। कोई आकार रूप नहीं, आकार रूप नहीं, तो बिल्कुल, क्योंकि कोई भी छोटा जो है वो रूप नहीं है। कोई छोटा रूप नहीं है, तो रूप की छोटा के अंदर आकार है, तो आकार भी रूप नहीं हो सकता है। तो पहला निष्कर्ष अनुसरण कर लिया। सभी छोटे गोले हैं, सभी छोटे, ये छोटा है, ये गोला है। सभी छोटे गोले है नहीं कर सकते, न हाँ में कर सकते हैं न ना में कर सकते हैं, क्योंकि छोटा का गोला होना इसमें दर्शाया नहीं गया है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए गोले हैं, इसको ना मानेंगे, तो निष्कर्ष 1 मानेंगे। इसका क्या आंसर हो गया? निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अब आते हैं दूसरे अनुसरण पे। कोई बात सत्य नहीं, कोई बात सत्य नहीं। मान लीजिए बात को B लिखते हैं और सत्य को S लिखते हैं, अलग कर देंगे। कोई बात सत्य नहीं। कुछ विशेष मुद्दे हैं, ये दोनों में से रिलेटेड नहीं हुआ, एक भी सेंटेंस को छोड़ देंगे। कोई मुद्दा बात नहीं, यहाँ कोई मुद्दा जो है बात नहीं, ये मुद्दा बात नहीं। कुछ विशेष मुद्दे हैं, विशेष जो है वो मुद्दे हैं, तो कुछ हिस्सा जुड़ेगा। कुछ विशेष मुद्दे हैं तो ये क्या होगा? कुछ हिस्सा जुड़ेगा। यहाँ पे कोई बात सत्य नहीं, जब बात सत्य नहीं है, कुछ भी नहीं, तो अलग अलग कर देंगे। कोई मुद्दा भी बात नहीं है, ये भी अलग हो गया। तीसरा इसमें कह रहा है कुछ विशेष मुद्दे हैं, तो यहाँ पर कुछ विशेष मुद्दे हैं, तो कुछ हिस्सा यहाँ पे हम जोड़ देंगे इसका। अब हमें क्या पता चला?
बात ये सत्य से भी अलग है और मुद्दे से भी अलग है। सिर्फ मुद्दा जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो विशेष से जुड़ा हुआ है। अब इसी से कोई सेंटेंस निकलेगा तो यही दोनों जुड़ सकता है, ये दोनों अलग ही रहेगा। सभी बात विशेष है, सभी बात विशेष, बात तो विशेष होगा ही नहीं, क्योंकि जो विशेष मुद्दा नहीं जितना हिस्सा तो वो तो बात भी नहीं होगा। अगर सब हो भी सकता है तो यहाँ उसमें मिला नहीं, ना हाँ में ना कहेंगे और ना में कहेंगे, इसलिए ये निष्कर्ष नहीं लगा। सभी सत्य मुद्दा है, सभी सत्य मुद्दा है, ये दोनों भी अलग अलग है। जुड़ा रहता एक साथ रहता तब, तो ये भी नहीं हुआ। तो ना तो एक ना दो अनुसरण, निष्कर्ष का अनुसरण किया, ना एक ना दो। इसी तरह मैं सीरीज़म आप लोगों को अक्सर बताते रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आप लोग सिर्फ देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक द चैनल। तीसरा क्वेश्चन, कुछ रिश्ते पराये हैं, कोई घर अपना नहीं, सभी अपने रिश्ते हैं। ये कथन हो गया, ये निष्कर्ष है। कम से कम कुछ रिश्ते घर हैं, कम से कम, या फिर कम से कम नहीं लगता। कुछ रिश्ते घर है, सभी पराये अपने हैं। इसके लिए पहले हम निष्कर्ष कथन को देखेंगे और उसके लिए डायग्राम खींचेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। कुछ रिश्ते पराये हैं, कुछ रिश्ते को आर लिखते हैं, कुछ रिश्ते पराये हैं। कुछ है तो कुछ हिस्सा इसमें मिला देंगे, पराये के लिए पी ले देंगे। कोई अपना, कोई घर अपना नहीं, ये दोनों से नहीं मिला। तीसरा देखते हैं, सभी अपने रिश्ते हैं, यहाँ पे सभी होने चाहिए, सभी अपने रिश्ते हैं। सभी अपने रिश्ते हैं तो अपना रिश्ता के अंदर होगा, थोड़ा रिश्ता को बड़ा लिखते हैं, इसमें अपना का ए लिख देते हैं। कुछ रिश्ते पराये नहीं, कुछ रिश्ते पराये हैं, कुछ हिस्सा में पराया मिल जाएगा। तो कुछ रिश्ते पराये हैं, कुछ रिश्ते पराये मिल गए। सभी अपने रिश्ते हैं, जितने भी रिश्ते उसके अंदर अपने आ गए। कोई घर अपना नहीं, कोई घर अपना नहीं, यहाँ पे घर का GH लिख देते हैं। तो कोई घर अपना नहीं हो गया। ये जैसे डायग्राम खींचा गया, डायग्राम खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायग्राम खींचने में गलती करते हैं तो सिलोगिज्म भी आपको आंसर नहीं आ पाएगा। निष्कर्ष का अनुसार पहले डायग्राम खींचना सीखे। जैसे दिया हुआ है, कुछ रिश्ते पराये हैं, कुछ रिश्ते पराये में यहाँ पे कुछ हिस्सा यहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि कुछ ही पराये हैं। उसके बाद ये जो है, ये सेंटेंस दोनों में से किसी में मैच नहीं किया, इसको छोड़ के पहले इसको पढ़ेंगे। सभी अपने रिश्ते हैं, तो सभी अपने रिश्ते, तो अपना जो है रिश्ता के अंदर चला जाएगा कि सभी अपने रिश्ते हो जाएगा। उसके बाद इस लाइन को देखेंगे, कोई घर अपना नहीं, कोई भी घर अपना नहीं, अपना से घर को कनेक्ट कर दिए कि अपना घर नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ भी होगा वो वहाँ पे नहीं होगा, निष्कर्ष अनुसरण करेगा। कुछ रिश्ते घर हैं, कुछ रिश्ते घर हैं, नहीं होगा, क्योंकि अपना तो घर है नहीं। तो यहाँ जितना ये पार्ट है उतना रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। बाकी के रिश्ते में जो है यहाँ पे जुड़ने का दिख ही नहीं रहा है कि जुड़ेगा। अगर जुड़ना होता तो इसमें भी जुड़ा होता, नहीं जुड़ा है, नहीं होगा। अगर संभावना होता तो संभावना में मान लेते, लेकिन यहाँ संभावना नहीं है। अगली क्लास में मैं संभावना वाला बताऊंगा। सभी पराये अपने हैं, सभी पराये अपने हैं, ये भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं किया, क्योंकि सभी तो जुड़ रहे हैं, एक तो रिश्ते में जुड़ रहा है, वो भी थोड़ा सा जुड़ रहा है, पूरा तो है नहीं, इसलिए निष्कर्ष ना एक ना दो अनुसरण करता है, इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कोई अच्छा हल नहीं, कोई अच्छा हल नहीं, तो इसका हम करेंगे अच्छा का हल नहीं है, अच्छा का ए लिख देते हैं। कोई अच्छा हल नहीं,
हो गया। सभी समस्याएं समाधान है, ये दोनों सेंटेंस से मिला नहीं। कोई समाधान अच्छा नहीं, यहाँ पे तीसरा सेंटेंस जो है वो हमको इससे अच्छा से मिला है, तो कोई समाधान अच्छा नहीं, समाधान अच्छा नहीं है, अलग कर देंगे। सभी समस्याएं समाधान है, और यहाँ समस्या है समाधान है, समस्या को ऐसे हम लिख देते हैं क्योंकि डबल एस हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कौन समाधान के लिए कौन समस्या के लिए। तो कोई अच्छा हल नहीं, जब नहीं है तो अलग कर देंगे। सभी समस्याएं समाधान है, सभी समस्याएं समाधान इसके अंदर होगा। कोई समाधान अच्छा नहीं, कोई समाधान नहीं, इससे हम अलग कर दिए। अब हम आते हैं निष्कर्ष में। कुछ समस्याएं अच्छे नहीं हैं, कुछ समस्याएं अच्छे नहीं हैं। जब समाधान अच्छा नहीं है तो समस्या भी नहीं होगा अच्छा, तो सही बात है, क्योंकि यहाँ जो समस्या जो है वो समाधान के अंदर है, और जब समाधान अच्छा नहीं है तो समस्या भी अच्छा नहीं होगा। पहला अनुसरण किया, सभी हल समाधान है, सभी हल समाधान नहीं हो सकता, सभी हल समाधान, क्योंकि हल यहाँ है समाधान यहाँ है, अलग अलग हो गया, एक साथ नहीं हुआ। इसका निष्कर्ष एक अनुसरण किया।